हेलो स्टूडेंट्स, हम पहले प्रीवियस क्लास में नियरेस्ट 10 तक समझ चुके हैं। अब मैं आपको उससे आगे नियरेस्ट 100 एक्सप्लेन करूँगी। ओके, हाउ टू एस्टिमेट द नियरेस्ट 100। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे हमने नियरेस्ट 10 फाइंड आउट करा वैसे ही हम नियरेस्ट 100 फाइंड आउट करेंगे। ओके, नियरेस्ट 100 में 0 से लेकर 100 तक में अपन जीरो फर्स्ट 100 से जस्ट पहले कौन क्या आता है, 100 वैल्यू में तो जीरो ही आता है। उससे बीच में तो 70 80 तो टेंस वैल्यूज़ हो गई, 10 20 30 40 50 60, ये सारी वैल्यूज़ कौन सी हो गई, टेंस में आ गई, है ना। लेकिन हमें 100 में देखनी है, नियरेस्ट 100 देखना है। तो सबसे पहले हम 100 से जस्ट पहले अगर हम मानते हैं तो जीरो ही आता है। तो जो जीरो से लेके 49 तक की जो वैल्यूज़ होगी, 1 से लेके 49 तक की जो वैल्यूज़ होगी वो किसके क्लोज होगी, किसके नियरेस्ट होगी, जीरो के। ओके, एंड जो 50 से लेके 99 तक की वैल्यूज़ होगी वो किसके क्लोज होगी, 100 के। ओके, इसी अकॉर्डिंग हमें नियरेस्ट 100 कैसे फाइंड आउट करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 410 है तो उसका नियरेस्ट 100, तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इस नंबर के कौन से दो 100 के बीच में है ये नंबर। ओके, तो सबसे एक तो 400 और एक 500, इन दो 100 के बीच में है 410। तो सबसे ज़्यादा क्लोज किसके हैं, ऑब्वियसली 400 के, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो लेस है इन दोनों के डिफरेंस के बजाय। ओके, सो 410 इज़ नियरेस्ट 400। ओके, इसी अकॉर्डिंग जैसे कि एक अदर एग्जांपल है 889, तो सबसे पहले हम इन बीच के दो 100 निकालेंगे, 800 एंड 900। ओके, अब ये नंबर किसके क्लोज होगा, 900 के। ये चीज़ मैंने पहले भी बताई है कि 50 के बाद जो भी नंबर आते हैं वो बाद वाले 10 से 100 के क्लोज होते हैं, और जो 50 से पहले वाले नंबर्स होंगे वो पहले वाले 100 के क्लोज होंगे। तो यहाँ पे हम सिर्फ इन दो डिजिट को देखेंगे। तो ये 89 जो है वो बाद वाले 100 के बाद आएगा, मतलब बाद वाले क्या आएगा, तो 900 के क्लोज आएगा। ओके, 850 के बाद आएगा नंबर, तो 850 के बाद जो भी होगा वो बाद वाले 100 के क्लोज होगा। उसी अकॉर्डिंग जैसे मैंने ये चीज़ तो बताई दी है, नंबर 1 to 49 आर क्लोजर टू जीरो देन टू 100 एंड राउंड ऑफ टू जीरो। इसी अकॉर्डिंग 51 to 99 आर क्लोजर टू 100 देन टू जीरो, सो आर राउंड ऑफ टू 100। उसी अकॉर्डिंग हम किसी भी डिजिट का 100 नियरेस्ट 100 फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, जैसे कि 4 डिजिट नंबर का हमें नियरेस्ट 100 फाइंड आउट करना है तो हम सिर्फ ये 3 डिजिट्स देखेंगे। नियरेस्ट टेंस में हम राइट हैंड साइड से सिर्फ 2 डिजिट देखते हैं और नियरेस्ट 100 में हम सिर्फ 3 डिजिट देखते हैं। ओके, तो 750 कौन से दो 100 के बीच में है, एक तो 700 और एक 800। ओके, इन दोनों से ये जो 750 है इन दोनों 100 से सेम डिस्टेंस पे है। लेकिन मैंने ये बात पहले भी आपको बताई है, जब नंबर सेम डिस्टेंस पे होता है तो हम आगे वाले 100 को या आगे वाले टेंस को कंसीडर करते हैं, है ना। तो यहाँ 750 है तो हम कौन से 100 को कंसीडर करेंगे, 800 को। तो ये पूरा नंबर जो 5750 है वो कौन से 100 के क्लोज होगा, 800 के। ओके, उसी अकॉर्डिंग आप जैसे ये 5 डिजिट नंबर है 49730, कितने भी डिजिट का नंबर हो सिर्फ हमें 3 डिजिट देखनी है, बाकी की डिजिट हम एज इट इज़ लिख देंगे। ओके, अब 730 है तो 730 कौन से दो 100 के बीच में है, 700 और 800, है ना। लेकिन ये किसके क्लोज है, 730 ऑब्वियसली 700 के क्लोज है, तो इसका नियरेस्ट 100 क्या होगा, 700। ओके, अब जैसे हमने नियरेस्ट 10 और नियरेस्ट 100 फाइंड आउट करे उसी अकॉर्डिंग हम नियरेस्ट 1000 भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट 1000 कौन सा होता है, 1000, और उससे जस्ट पहले वाला 1000 कुछ भी नहीं होता तो हम जीरो कंसिडर करेंगे, जैसे कि अभी मैंने पहले करा था, क्योंकि इसके बीच में जो आते हैं 100 200 300 400 वो सब तो 100s होते हैं, 1000 में तो सिर्फ 1000 और जीरो ही लेंगे। अब 1 से लेके 499 तक की जो वैल्यूज़ होती है वो किसके क्लोज होगी, जीरो के, और 500 से लेके 999 तक की जो वैल्यूज़ होगी वो किसके क्लोज होगी, 1000 की। ओके, इसी अकॉर्डिंग जैसे अब जैसे कि एग्जांपल है ये 2573,
तो अब हमें नियरेस्ट 1000 निकालना है, तो अब इसमें हम पूरी 4 वैल्यूज़ देखेंगे। ओके, नियरेस्ट 1000 में 4 वैल्यूज़ देखेंगे। अब कौन से 2000 के बीच में है ये, एक तो 2000 और एक 3000, इन 2000 के बीच में है। अब कौन सा 1000 नियरेस्ट है, क्योंकि ये 2500 के बाद में है, ऑब्वियसली इन दोनों का जो डिफरेंस है वो लेस है इन दोनों के डिफरेंस के बजाय। सो दिस इज़ द नियरेस्ट 1000 ऑफ दिस नंबर। ओके, उसी अकॉर्डिंग अगर जैसे कोई 5 डिजिट नंबर है 553 552, ओके, तो हम इसमें सिर्फ 4 डिजिट ही देखेंगे, ये 5 एज इट इज़ लिखेंगे। अब ये कौन से 2000 के बीच में है, 3000 और 4000। अब इसमें कौन सा नियरेस्ट 1000 है, ऑब्वियसली 4000 है, तो हम इसका नियरेस्ट 1000 क्या हो जाएगा, 554,000। ओके, इसी अकॉर्डिंग हम कोई सा भी नियरेस्ट 1000 फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स भी दे रखे हैं, पर्टिकुलर ये नंबर्स दे रखे हैं, जैसे ये 5 डिजिट नंबर है तो इसका नियरेस्ट टेंस कौन सा होगा, तो हम इसमें सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट देखेंगे, तो इसका नियरेस्ट टेंस कौन सा है, 50। बाकी के 3 नंबर हम एज इट इज़ राइट कर देंगे। ओके, उसी अकॉर्डिंग नियरेस्ट 10,000 निकालना है हमें। 100 और 1000 तो जैसे मैं बता चुकी हूँ। अब नियरेस्ट 10,000 है तो नियरेस्ट 10,000 में हम ये पूरी 5 डिजिट देखेंगे, तो पूरी 5 डिजिट नियरेस्ट कौन से 10,000 के बीच में है ये, एक तो 70,000 के और एक 80,000 के, है ना, ये इन 10,000 के बीच में है। अब कौन से की नियरेस्ट है, क्योंकि ये 75,847 है, तो ऑब्वियसली 80,000 के क्लोज होगा, तो इसका नियरेस्ट 10,000 कौन सा हो जाएगा, 80,000। ओके, इस अकॉर्डिंग हम नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000 और नियरेस्ट 10,000 फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब है एस्टिमेट द आउटकम्स ऑफ नंबर सिचुएशन। मीन्स अगर आप कोई नंबर को ऐड करते हैं तो उसका एस्टिमेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये मैं आपको क्लास में भी, लाइव क्लास में भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जैसे कि आप मार्केट कोई सामान परचेज़ करने गए तो आप घर पे एक बार ये सोच के जाते हैं कि मुझे कितने पैसे तक का सामान लाना है, तो आपने जैसे सोचा कि 2000 तक का अराउंड सामान आ जाएगा, फिर आप मार्केट गए, आपने परचेसिंग करी, तब आप घर पे आके वापस जब उनको ऐड करते हैं सबको, तो आपका वो 2000 के क्लोज आना चाहिए एस्टिमेशन। एग्जैक्ट 2000 तो नहीं आएगा, लेकिन 2000 के क्लोज आना चाहिए अगर आपका बनाए। अगर आपने आपका कम आता है, 15,000 1500 आता है, 1000 आता है, या 2500 आता है, 3000 आता है, तो ऑब्वियसली आपका एस्टिमेशन रॉन्ग गया है। ओके, तो इसी अकॉर्डिंग एडिशन में हम देखते हैं, जैसे कि कैसे एडिशन, सम और डिफरेंस हम कैसे एस्टिमेट करते हैं। जैसे कि 2 नंबर दे रखे हैं, इनको हमें ऐड करना है, लेकिन हम इन दोनों नंबर को ऐड नहीं करेंगे, हम इनकी एस्टिमेशन वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे, देन हम उनको ऐड करेंगे। ओके, तो जैसे कि 5290 किसका एस्टिमेट है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसको नियरेस्ट 10 एस्टिमेट करते हैं, नियरेस्ट 100 एस्टिमेट करते हैं, या नियरेस्ट 1000 एस्टिमेट करते हैं। तो मैं फॉर एग्जांपल इसको नियरेस्ट 10 एस्टिमेट कर रही हूँ, तो मैं इसको 5300, नियरेस्ट 10 क्या होगा इसका, 5300। ओके, ये सॉरी नियरेस्ट 100 इसका होगा 5300। ओके, देन नेक्स्ट वैल्यू है 17,986, इसका नियरेस्ट 1000 कौन सा होगा, 18,000। अब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आया, 23,000। तो ये 23,000 क्या होगा, एक एस्टिमेशन वैल्यू हो गई, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी, एस्टिमेशन वैल्यू होगी। अब आप जैसे चेक करेंगे तो आप इसको चेक कैसे करेंगे, आप जब इसको रियल नंबर्स को ऐड करेंगे तो आपका जो आंसर आता है वो 23,000 के नियरेस्ट आना चाहिए। ओके, तो आपका एस्टिमेशन राइट है। और अगर वो नियरेस्ट नहीं आता है तो आप उसको अगेन एस्टिमेट करेंगे, जैसा आपने नियरेस्ट 10 करा है या नियरेस्ट 100 करा है, तो उसको अगर आपने नियरेस्ट 10 करा है तो उसको नियरेस्ट 100 करो, या नियरेस्ट 10 करो। अगर आपने नियरेस्ट 100 करा है तो आपका एस्टिमेशन ज़्यादा क्लोज आएगा। ओके, उसी अकॉर्डिंग सब्ट्रैक्शन होता है। जैसे कि ये वाला एग्जांपल दे रखा है, तो इसमें 5673 है, तो इन्होंने जैसे एस्टिमेट क्या करा है, इसका राउंड ऑफ 1000 में 6000 कर दिया, और अगर अपन इसको 436 को राउंड ऑफ करते हैं नियरेस्ट 1000, तो ऑब्वियसली जीरो के क्लोज है। मैंने आपको बताया था जीरो से लेके 499 तक की वैल्यूज़ जीरो के क्लोज होती है, तो हम ये करते हैं तो इसका 6000 वैल्यू आती है। जीरो किसी में से भी नंबर में से अपन सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो नंबर ही वापस आता है, तो 6000 इज़ नॉट रियल एस्टिमेट। ओके,
तो हम इसके लिए क्या करेंगे, जैसे 5673 है तो हम इसका नियरेस्ट 100 फाइंड आउट करेंगे, तो ये क्या आएगा 5700। 436 का है तो हम इसका नियरेस्ट 10 फाइंड आउट करेंगे, या नियरेस्ट 100 फाइंड आउट करते हैं तो 400। ये इसका रियल एस्टिमेट हो सकता है, वो भी आप चेक करेंगे रियल नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके कि आपने रियल एस्टिमेट जो निकाला है वो राइट निकाला है या रॉन्ग। ओके, जैसे अभी हमने सब, जैसे देखिए राइट एस्टिमेशन कैसे निकाला इन्होंने, जो इस वैल्यू है, जो ये वाली वैल्यू है, इसको 5673 को नियरेस्ट 100 राउंड ऑफ करा है और इसको भी नियरेस्ट 100 राउंड ऑफ करा है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग हमारी वैल्यू क्या आ गई 5300। तो ये ऑब्वियसली ज़्यादा क्लोज होगी 6000 के अकॉर्डिंग। ओके, इसी अकॉर्डिंग जैसे हमने सम और एडिशन करें, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करा है, उसी अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट को भी एस्टिमेट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 19 इंटू 78 है, तो 19 का नियरेस्ट 10 क्या होगा 20, 78 का नियरेस्ट 10 क्या होगा 80। तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा ईजी है किसी भी नंबर को प्रोडक्ट करने में। आप प्रोडक्शन के अंदर अगर नियरेस्ट 10 फाइंड आउट करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा ईजी होगा अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट 100 या नियरेस्ट 1000, या आप नियरेस्ट 10 करते हैं तो आप ज़्यादा नियरेस्ट वैल्यू के क्लोज आते हैं, आपका एस्टिमेट जो आएगा वो ज़्यादा राइट आएगा। तो आप प्लीज़ ट्राई कीजिए कि आप जब प्रोडक्ट करते हैं या मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो आप नियरेस्ट 10 में ही इसको फाइंड आउट करें। ओके, अब जैसे ये अनदर एग्जांपल दे रखा है 63,182, तो 63 का नियरेस्ट 100, जैसे हमने 100 मान लिया, 182 का हमने 200, तो 20,000। अब ये गलत हो गया ना, बहुत 20,000 के तो बहुत ज़्यादा फार हो गया, वो नियरेस्ट नहीं हुआ। तो हम जैसे 63 का नियरेस्ट 10 फाइंड आउट करेंगे 60, और 182 का हम नियरेस्ट 100 फाइंड आउट करेंगे 200। हाँ, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली 20,000 तो नहीं आएगा, 12,000 आएगा, तो ऑब्वियसली वो इसके ज़्यादा नियर होगा। ओके, इसी अकॉर्डिंग ये एक्सरसाइज है 1.3। ओके, तो इसमें जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है एस्टिमेट द ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल। ओके, तो इसमें नॉर्मल वही एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, आपको नियरेस्ट 10 से नियरेस्ट 100 फाइंड आउट करने हैं और उनको पुट करके आपको वैल्यूज़ निकालनी है, एस्टिमेशन निकालना है। फिर आप वापस उसको चेक करेंगे रियल एडिशन करके, रियल सब्ट्रैक्शन करके। ओके, अभी मैं सिर्फ इनको एक बार बता रही हूँ आपको, आप घर पे प्रैक्टिस करना। आपको मैं बाद में जब नेक्स्ट क्लास में इनको अपन डिस्क्राइब में एक्सप्लेन करूँगी मैं। ओके, अभी ओनली आपको इनको घर पे प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, जैसे इसमें क्या दे रखा है, गिव अ रफ एस्टिमेट बाय द राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100। मतलब जो ये नंबर्स दे रखे हैं इनको नियरेस्ट 100, जब आप नियरेस्ट 100 इनकी वैल्यूज़ पुट करते हो तो वो तो रफ एस्टिमेट में करना है, लेकिन जो आप क्लोज़र एस्टिमेट, आप रियल क्लोज़र निकालोगे इनका, तो आपको ये नियरेस्ट 10 में फाइंड आउट करना है। रफ एस्टिमेट आपको नियरेस्ट 100 करके करना है, और जो क्लोज एस्टिमेट आप रियल वैल्यू जो करोगे, वो रियल जो क्लोज एस्टिमेट आपका फाइंड आउट करोगे वो नियरेस्ट 10 करके फाइंड आउट करोगे। ओके, और ये थर्ड क्वेश्चन में जैसे प्रोडक्ट का दे रखा है, तो इसमें भी आप जैसे मैंने आपको बताया प्रोडक्ट में प्लीज़ ये ट्राई करिए कि आप नियरेस्ट 10 कर ही उसको फाइंड आउट करें। अगर आप नियरेस्ट 100 करके भी फाइंड आउट करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका जो मतलब जो बिल्कुल राइट आंसर आएगा वो नियरेस्ट 10 करके ज़्यादा इजी रहेगा। ओके, तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए। मैं इनके आंसर्स आपको बाद में 10 के ऊपर सेंड करूँगी, लेकिन इससे पहले हम इसको लाइव क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।